हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश कनौजिया है। आज हम अपना ये फर्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं क्लास हाई स्कूल वालों के लिए मैथ का। ठीक, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिए। तो अगर हम पढ़ते हैं क्लास हाई स्कूल का, तो पहला ये दिखा है तो लिखा गया अध्याय 8। क्या लिखा गया? अध्याय 8, मतलब कि अध्याय 8 जो क्लास हाई स्कूल का जो बुक है उसका हम 8वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो 8वां जो चैप्टर है उसमें है क्या? त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है उसका? त्रिकोणमिति का परिचय। तो अगर इसका हम परिभाषा याद करते हैं, अगर इसका हम परिभाषा याद करना चाहते हैं तो इसके नाम से याद किया जाए, उसको तोड़ करके, ना कि इसको रट्टा मार के। अगर इसको तोड़ा जाएगा तो बताया गया होगा कि त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है मापना या फिर मापन। अगर इसका परिभाषा बोलते हैं तो 3 कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोणों का मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो वही उसका यहाँ का परिभाषा लिखा गया है कि 3 कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, तो इसका ये परिभाषा हो गया त्रिकोणमिति का। अब इसके बारे में जानते हैं, इसमें अनुपात होते हैं कुछ। तो लिखा गया है, हेडिंग क्या इसका है? त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात। तो त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, और उसके बाद होता है कॉट, सेक, कोसेक। पहला हो गया साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, और पांचवा होता है सेक, और छठवां होता है कोसेक होता है। ठीक, अब अगर इसका हम अनुपात अगर जान गए हैं तो त्रिकोणमिति के अनुपात का व्युत्क्रम जाने। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो हेडिंग क्या है इसके? तो त्रिकोणमिति के अनुपात का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम अगर उल्टा करते हैं, यहाँ हम छहों को लिखे हैं, कौन किसका उल्टा होता है उसको देखा जाएगा। इसका हम रट्टा मारेंगे तो याद नहीं होगा। अगर इसका तरीका देखते हैं कैसे इसको हम बोलते हैं, कैसे इसको और किसका उल्टा होता है तो देखा जाए तो साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। और कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट होता है। तो अगर इसका हम फार्मूला लिखते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम कोई पूछता है तो साइन थीटा जो व्युत्क्रम होगा 1/, क्या हो जाएगा? कोसेक। क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। अगर कोई पूछता है कि कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा, तो कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक होता है। तो लिख सकते हैं इसको 1/, सेक थीटा। टेन का अगर कोई व्युत्क्रम पूछता है तो टेन का जो व्युत्क्रम होता है क्या होता है? कॉट होता है। जिसको लिख सकते हैं कि टेन थीटा बटे, सॉरी, 1/, में लिख सकते हैं कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1/, में कॉट थीटा लिख सकते हैं। अगर कोई कॉट का व्युत्क्रम पूछता है तो कॉट का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/, में टेन थीटा। और अगर कोई पूछता है सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, तो जो सेक का व्युत्क्रम होगा, तो सेक का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/, में कॉस थीटा। ठीक, अगर कोई पूछता है कोसेक का व्युत्क्रम क्या होगा, तो कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/, में साइन थीटा। क्या होता है? 1/, में साइन थीटा होता है। ठीक, तो दोबारा अगर देखा जाए तो जो त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं तो उसके कुछ व्युत्क्रम होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं। तो साइन होता है, तो साइन का उल्टा कौन होता है? 1/, में कोसेक। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट। जब इसका फार्मूला लिखते हैं तो साइन का जब व्युत्क्रम कोई पूछता है तो साइन का व्युत्क्रम क्या लिखते हैं? 1/, में कोसेक। कॉस का व्युत्क्रम क्या लिखते हैं? 1/, में सेक। टेन का व्युत्क्रम क्या लिखते हैं? 1/, में कॉट। कॉट का अगर कोई व्युत्क्रम पूछता है तो कॉट का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/, में टेन। सेक का व्युत्क्रम हो जाता है 1/, में कॉस। और कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/, में साइन। आपस में सब, अगर आप लोग को 3 याद रहेगा तो बाकी 3 उसके व्युत्क्रम होते हैं, इसको पलट देते हैं। जैसे अगर साइन का 1/, में होता है कोसेक, तो कोसेक क्या दिखाएगा? तो इसी का उल्टा कर देते हैं, 1/, क्या हो जाता है? साइन। तो इसके 6 व्युत्क्रम और 6 अनुपात हो गए। ठीक, अगर अब देखा जाता है तो इसमें हमको जरूरत पड़ता है, इसका नाम लिखा गया है त्रिकोणमिति, मतलब कोण आते हैं इसमें। तो एक त्रिभुज अगर बनाते हैं तो इसको फार्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार हम बताते हैं, पाइथागोरस फार्मूले से। पाइथागोरस, तो अगर एक हम त्रिभुज बनाते हैं तो एक त्रिभुज पे देखा है तो ये उस त्रिभुज का आधार होता है, ये लंब होता है, और ये उसका क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो जब एक सीधी रेखा पे गिरा होता है लंब, एक सीधी रेखा पे क्या गिरा होता है? लंब गिरता है, तो कोण कितने अंश का बनाता है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब समकोण होता है। तो नीचे वाले जो इसका ये जो लाइन लिखा गया है, ए से लेके बी तक की दूरी को क्या कहते हैं? आधार, जिसको किससे दर्शाते हैं? ए से। तो और ये लेके सी से लेके जो बी तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं लंब, जिसको किससे दिखते हैं?
L से लिखते हैं और C से लेके जो A तक की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। उसमें कुछ फार्मूले होते हैं। जब हमको कहता है कर्ण निकालने के लिए तो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करते हैं तो वह किसका मान निकलता है, कर्ण का। तो इसके लिए अगर फार्मूला निकालते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर कर्ण लग जाता है, अगर इधर से हम कर्ण हटाना चाहते हैं तो इधर वापस क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, फिर स्क्वायर अपना ले लेगा। ठीक, लेकिन अगर इसमें से कोई एक भुजा निकालना रहता है, जैसे अगर लिख दिया जाए उत्तर देता है अगर आधार निकालने के लिए तो आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है हमेशा बड़ी वाली भुजा में से छोटी वाली भुजा माइनस करते हैं तो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और इधर से अंडर रूट अगर हम हटाते हैं तो वापस इधर क्या लग जाएगा, अपना स्क्वायर। फिर वही काम अगर करता है लंब निकालने के लिए, अगर हम निकालते हैं लंब तो लंब के लिए फार्मूला क्या होगा, तो फिर वही हमेशा बड़ी वाली भुजा में से छोटी वाली भुजा माइनस। ठीक, तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसका भी हमको इसमें जरूरत पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। एक इसका जो छयों का जो निष्पत्तियों का मतलब जो ये छयों का जो सूत्र होता है उसको हम लिखवाते हैं वहाँ पे कैसे कौन सा सूत्र होता है। तो इतना अगर आप जान गए हैं तो एक चीज यहाँ रकम देख लिया जाए। और तो इन छयों का जो सूत्र होता है जिसमें हमको भुजाओं को लेके निकालना रहता है मान, उसको कहते हैं लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का। मतलब कि बताए हैं कि L का मतलब होता है लंब होता है, A का मतलब हो गया आधार और K का मतलब होता है कर्ण। तो ये जो पहला वाला लिखा गया है लंब बटा कर्ण जो ये लिखा गया है ये होता है साइन का फार्मूला। किसका होता है, साइन का। और ये दूसरा लिखा गया आधार बटा कर्ण ये होता है कॉस का। और ये जो लिखा है लंब बटा जो आधार लिखा है ये होता है टेन का। अगर हम इस सबका फार्मूला निकालते हैं तो होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा। अगर हम तीन निकाल लेते हैं बाकी जो इसके तीन जो होते हैं जैसा कि कॉट का, सेक का और कोसेक का ये व्युत्क्रम होते हैं। अगर साइन का पता रहेगा तो कोसेक का पता होता है, कॉस का पता होता है तो किसका पता होगा, कॉट का, और अगर टेन का पता होता है तो किसका निकाला जाता है, सेक का। तो अगर देखा जाए तो जो साइन का जो फार्मूला होता है तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन का जो होता है वो होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब बताइए अगर हमको निकालना रहे कॉट का, अगर सेक का निकालना रहे और कोसेक का निकालना रहे तो क्या करना पड़ता है, पलटना पड़ता है। साइन का व्युत्क्रम कौन होता है, कौन होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। ठीक, अगर साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, अगर साइन का होता है लंब बटा कर्ण तो कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक, अगर पता है कॉस का होता है अगर आधार बटा कर्ण तो सेक का क्या होगा, कर्ण बटा आधार। उसके बाद अगर देखा है टेन का होता है लंब बटा आधार तो कॉट का क्या होगा, आधार बटा आधार। ये छह निष्पत्तियों का फार्मूला है। तो अगर इतना अगर हमको याद करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होगा, सबका कंफ्यूजन रहेगा। तो इससे अच्छा होता है अगर याद कर लिया जाए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो पहला जो फार्मूला होता है वह साइन का हो गया, दूसरा वाला जो होता है वह कॉस का होता है, तीसरा वाला जो होता है किसका होता है, टेन का होता है। अगर हम तीन का याद किए बाकी तीन को पलटते जाएंगे तो किसका किसका निकलेगा, कॉट का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा और कोसेक का हो जाएगा। तो ये आज इतना जो था ये था इस चैप्टर का बेसिक। ये जो फर्स्ट चैप्टर हमको जो 8A जो पढ़ना है 8A के लिए ये सब बेसिक चीज था, बेसिक था, सब ये बेसिक बताए हैं। तो अगली वीडियो में हम इसको पढ़ते हैं, जब अगली वीडियो बनाएंगे तो इसका जो सवालें हैं उसको हम लगवाएंगे। अभी तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।